देखिए, वायरस के अगेंस्ट मैंने आपको बताया है कि वायरस के अगेंस्ट आपको तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन की, इम्यूनिटी बूस्टअप की, और इम्यूनिटी एनहांसमेंट की। और साथ में जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी ज़रूरत है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन की। न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी मॉड्यूलेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये तीन चीज़ की ज़रूरत है। और ये तीनों जो प्रोसेस हैं वो अ, हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो D9 में है उनके थ्रू पॉसिबल है। वो आयुर्वेदिक है, हर्बल है, नेचर में, विदाउट एनी साइड इफेक्ट है, एंड लीस्ट ऑफ द केमिकल्स उसमें कंपोज्ड हैं। और बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्हीं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को आपको ऑफर करती है। देखिए, पहले मैं एक बार प्रोडक्ट्स जो है वो आपके थ्रू पास रन अप कर देती हूँ आपके सामने। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सुपरली न्यूट्रिशनल शेक मिक्स जो है वो एक अच्छा न्यूट्रोसिटिकल प्रोडक्ट है जो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। जब आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, जब आपके पास 3 टाइम्स ऑफ मील प्लस 2 टाइम ऑफ मिड मील अगर आपके बॉडी के अंदर होगा, आपके स्टमक में, आपके इंटेस्टाइन में काम करेगा, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी अच्छी इम्यूनाइज रहेगी, इम्यूनिटी बिल्डअप रहेगी, काफ़ी चीज़ों से रेसिस्टेंट रहेगी, और जो भी एंटीबॉडीज़ हैं वो ठीक से आपकी बॉडी में बने रहेंगे। तो वेट को मैनेज करने में सुपरली न्यूट्रिशनल शेक मिक्स बहुत अच्छा से मदद करता है। और वेट को मैनेज करने में आपकी बॉडी में एक्सेसिव ऑफ जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी से निकालता है, और जो सही न्यूट्रिशन है उसको बॉडी में बनाए रखता है। और जो इसकी कैलोरीज जो ये प्रोवाइड करता है वो है 94.80 किलो कैलोरी पर सर्विंग। तो कैलोरीज भी सिर्फ जो नॉर्मल कैलोरीज आपकी बॉडी में ज़रूरी हैं वही प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेस ऑफ फैट जो है वो इस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कोई एडेड शुगर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। और प्रोटीन है इसमें ज़्यादा, जो कि आगे आयरन बिल्डअप करने में मदद करता है। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, हाइड्रोलाइज वे पेप्टाइड, वे प्रोटीन आइसोलेट, सीजिन एंड सीजनेट। सो मोड ऑफ मोर प्रोटीन है ये, कोई भी अनडिजायर्ड अनडिजॉल्वेबल फैट इसमें नहीं है। ठीक है। अब है एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला। लोगों को कोई ना कोई पेय पदार्थ, कोई भी ड्रिंक लेने की ज़रूरत आदत होती है। आपको जैसे टी की आदत है, तो टी जो है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में माइंड स्टिमुलेशन का काम करता है, आपकी बॉडी में रिजुविनेशन का काम करता है। तो उसकी बजाय अगर आप धीरे धीरे एनर्जाइज इंस्टेंट एनर्जी फॉर्मूला भी लेना शुरू करेंगे तो ये आपको उतना ही मदद करेगा। और इसमें टी पाउडर है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कैफीन एनहाइड्रस है, जो कि माइंड स्टिमुलेशन का, सीएनएस के स्टिमुलेशन का काम करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई एक्स्ट्रा इसमें ऐसा केमिकल नहीं है जो कोई आपको हार्म पहुंचाए। देन है आपके पास मेडफ्यूल बेरी टी। टी तो है ही एक, लेकिन टी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो कि फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो एक अच्छा डिटॉक्सिफायर है मेडफ्यूल बेरी टी। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं कैमिलिया साइनेंसिस। कैमिलिया साइनेंसिस जो है वो टी में भी पाया जाता है, टी का ही नाम है कैमिलिया साइनेंसिस, टी हर्ब का नाम। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है जो कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट है इसमें जो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। वेसिनम कोरिम्बोसम एक्सट्रैक्ट है, वो भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। साथ में सैम्बुकस निग्रा एक्सट्रैक्ट है। सिलिबम है जो कि आपके लीवर को सही रखता है, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। देन है न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला। जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी एज के साथ आपको एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, एक अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स, अनडिजायर्ड अनडिजॉल्वेबल फैट, एक्सेसिव ऑफ फ्री रेडिकल्स जो डिपॉजिट हो रहे हैं और टॉक्सिन कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, विष को बना रहे हैं, डेड सेल्स को ज़्यादा एक्युमुलेट कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए राइट न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप न्यूट्रिशन का मतलब है जो खाने पीने में आप चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जो फैट को इकट्ठा ना करके, डेड सेल्स को इकट्ठा ना करके उनको बाहर निकालने का काम करे, टॉक्सिन को इकट्ठा ना करके बाहर निकालने का काम करे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो बॉडी है विद एज रिवाइटलाइज्ड फील करेगी, रिजुविनेटेड फील करेगी। और जो एज की वजह से कुदरती बीमारियां लगना लाजमी है, वो बीमारियां, वो जो लिमिटेशंस हैं बॉडी की, वो नहीं होंगी फिर। ठीक है। तो न्यू यू एंटी एजिंग फॉर्मूला जो है वो एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई जो है वो एक नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि आपकी बोन्स और जॉइंट्स में
को रिजुविनेट करने का काम करेगा, रिवाइटलाइज काम करने का काम करेगा, उसके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करेगा। नैनो कुर्कुमिन है जो आपको इम्यूनाइज रखेगा, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करेगा। हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड है जो कि एक अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट है। हाइड्रोलाइज कोलाजन पेप्टाइड जो कि फैट के अगेंस्ट काम करेगा, फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा। और जितना ज़्यादा कोलाजन पेप्टाइड होता है बॉडी में, उतना ही आपका आयरन अच्छा रहता है। और जब आयरन अच्छा रहता है तो आप बहुत एक्टिव फील करते हैं, ये आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। देन है किड्स फॉर्मूला फॉर बैलेंस न्यूट्रिशन इन किड्स। बच्चों में ग्रोथ और गेन दोनों की ज़रूरत होती है। वजन भी ठीक रहना चाहिए बच्चों का, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है ये। इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, शुगर है डेफिनेटली, प्रूनस एमिगडेलस है, पिस्टेसिया वेरा है, विटामिन B1 है, विटामिन B12 है, विटामिन B6 है, विटामिन C, विटामिन E और फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड, विटामिन B1 और विटामिन B2 और B6 और विटामिन C की वजह से ये आयरन की कमी को पूरा करता है। प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन है जो मसल बिल्डअप करने में मदद करता है। शुगर है जो वेट गेन का ध्यान रखता है। प्रूनस एमिगडेलस और पिस्टेसिया है जो वजन के साथ साथ इम्यूनिटी का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो अब है कैलमेक्स कैप्सूल। कैलमेक्स कैप्सूल एक ऐसा कैल्शियम सप्लीमेंट है जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है। बिना कैल्शियम की कंसंट्रेट को बढ़ाए ये आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल है और इजीली एब्जॉर्बेबल है बॉडी से। जो इजीली डाइजेस्टेबल और इजीली एब्जॉर्बेबल कैल्शियम है वही आपकी बोन्स और जॉइंट्स को के लिए सप्लीमेंट का काम करेगा, अदरवाइज नहीं। जो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम एस्पार्टेट, आंवला, हरजोर एक्सट्रैक्ट। हरजोर एक्सट्रैक्ट जो है वो किसी भी बोन प्रॉब्लम्स में, किसी भी जॉइंट प्रॉब्लम में, किसी भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में एक अच्छी हर्ब, एक मेडिसिन का काम करता है। डी स्ट्रेस जो है, डी स्ट्रेस कैप्सूल जो है वो एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव है आपकी अच्छी नींद के लिए। जिनको भी नींद का प्रॉब्लम है, जो ठीक से सो नहीं पाते हैं, स्ट्रेस रहता है, जिनको माइंड काम नहीं रह पाता, स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से उनको फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में डी स्ट्रेस कैप्सूल जो है एक अच्छा नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है आपकी माइंड अलर्टनेस के लिए, माइंड को काम रखने के लिए। ब्रेन कामिंग है इसका इफेक्ट है, और इंसोमिया में आपकी स्पेसिफिकली ये बहुत मदद करेगा। तो इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं ब्राह्मी, शंखपुष्पी, कॉर्टिकोला, जटामांसी, अश्वगंधा, वचा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मेलाटोनिन। ये सब स्लीप इंड्यूसिंग है। स्लीप इंड्यूसिंग होने का मतलब कि अगर रात में आप ये लेते हैं तो आपको नेचुरली अच्छी नींद आएगी, माइंड काम रहेगा, स्लीप वेक साइकिल अच्छी मेंटेन रहेगी। जब आपकी स्लीप वेक साइकिल अच्छी मेंटेन रहेगी तो आप बहुत अच्छा एक्टिव फील करेंगे, आप अपने वर्क पर अच्छा फोकस कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लीवर डिटॉक्स कैप्सूल। डिटॉक्स कैप्सूल के जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं दिल नड़नबा एक्सट्रैक्ट, मुश्तक एक्सट्रैक्ट, कालमेक एक्सट्रैक्ट, मिल्क थिस्सर है इसमें, तामलकी है, भृंगराज है, अदरक है और ब्लैक पेपर है। ये जो है ये सारे लीवर डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स हैं। ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसी हर्ब्स हैं, सॉरी, नेचुरल ड्रग्स हैं, हर्ब्स हैं जो आपके लीवर में अनडिजायर्ड फैट को नहीं इकट्ठा होने देंगी, फैटी लीवर से आपको प्रोटेक्ट करेंगी। लीवर जब अच्छा काम करेगा तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। लीवर में बहुत सारे लीवर अच्छा काम करेगा तो आपका आयरन भी अच्छा बनेगा, बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा। एंड बहुत सारी जो नेगेटिव एलर्जेंस हैं उनसे आप बचे रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, एंटीबॉडीज बॉडी में अच्छी बनेंगी। तो वायरस की वजह से जो CD4 काउंट सेल कम हो जाता है वो नहीं कम होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इवन नहीं होंगे अगर आपका लीवर अच्छा काम करेगा, क्योंकि लीवर का काम है क्लेंजिंग करना, डाइजेशन को ठीक रखना और आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देना बहुत सारे डिजीजेस से। तो ये सारा काम एक अच्छा लीवर कर पाएगा। और अच्छा लीवर कैसे रहेगा? जब वो डिटॉक्सिफाइड रहेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं ये बॉडी के लिए कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो अगर बॉडी में मौजूद रहते हैं तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कभी जमा ही नहीं हो पाते और आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव फील करती है, एंथुसियास्ट और एनकरेज फील करती है। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है फ्लेक्सीड एक्सट्रैक्ट। फ्लेक्सीड एक्सट्रैक्ट में अलसी के बीज में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वहीं से इसका ये सोर्स है। तो ये आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही है। साथ में हार्ट प्रॉब्लम्स में भी आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। एंड कोलेस्ट्रॉल, आपके जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को बनने ही नहीं देगा ये। एंड ऑफ कोर्स फाइबर होता है
फाइबर जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी मदद करता है और लीवर को भी ये ठीक रखेगा। अब है अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल्स। अल्ट्रा वाइटामिन बैलेंस कैप्सूल एक अच्छा न्यूट्रिशन है, एक अच्छा वाइटामिन न्यूट्रिशन है। वाइटामिन जो होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि वो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं आपकी बॉडी में। डाइजेशन को भी ठीक रखते हैं वाइटामिन, और आयरन और प्रोटीन की सिंथेसिस में, मसल बिल्डअप में वाइटामिन जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं। आपकी फोकस और मेंटल अलर्टनेस को ये ठीक करता है, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को ठीक करता है, और एनर्जी बूस्टअप का भी काम करता है। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पोटाशियम डाइबेसिक फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोलिन बारबेचुरेट, एल एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटिन एमाइड, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, डी अल्फा टोकोफेरल, हाइड्रोक्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, क्यूप्रिक सल्फेट, राइबोफ्लेविन, थायामाइन है इसमें, सोडियम सेलेंटाइल है, बेटा कैरोटीन है, अर्गो कैल्सिफेरॉल है जो कि प्लांट सोर्स है, विटामिन डी भी ये प्रोवाइड करेगा। और साथ में इसमें कैनिकोबालामिन है जो विटामिन B12 को ठीक रखेगा, आपके इंटेस्टाइन को ठीक रखेगा। इंटेस्टाइन ठीक रहेगा तो आपकी गट हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। सोडियम सेलेनाइट है इसमें, रेटिनाइल पाल्मिटेट है जो आइस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो ऑप्टिक नर्व है उस पर ये अच्छा काम करेगा। बेटा कैरोटीन है, किसी को भी ऑप्टिक नर्व का इश्यू, आइस का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ऑप्टिक नर्व का अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो आप अल्ट्रा वाइटामिन। और आपकी हेल्थ, हेयर हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी हेयर के लिए है, क्योंकि हेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, भृंगराज एक्सट्रैक्ट है, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है, डी बायोटिन है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को ठीक करेगा, जो हेयर लॉस है उसको भी रिड्यूस करेगा, और नए हेयर ग्रोथ में भी ये मदद करेगा, और हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है उसको ठीक रखेगा, और हेयर डेंसिटी को भी ये बढ़ाएगा। ओमनीसेल। ओमनीसेल एक अच्छा प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है जो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। इसमें एकाई बेरी एक्सट्रैक्ट है, ब्लूबेरी है, बिलबेरी है, क्रेनबेरी है, गूसबेरी है, तो जो भी बेरीज के एक्सट्रैक्ट हैं वो है, और अच्छा सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है ये। आपकी इसमें स्टेम सेल टेक्निक से, स्टेम सेल की फाइटोसेल टेक्निक इसमें यूज की गई है, जो कि रीजनरेशन में भी मदद करता है। रीजन देखिए, जब टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत सारे जमा हो जाते हैं, जब बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी में जमा हो जाते हैं तो बहुत सारे सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो उन डेड सेल्स को बाहर निकालना भी जरूरी है, डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। लेकिन जो सेल्स डेड हुए हैं उनका रीप्लेनिश होना, रीजनरेट होना, रीजुविनेट होना बहुत जरूरी है। तभी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और आप बहुत सारे डिसीजेज से, एज रिलेटेड डिसऑर्डर से बचे रहते हैं। तो आपके स्किन सेल्स को एजिंग से ये बचाता है, फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करता है, बाहर निकालता है, इम्यूनिटी को इम्प्रोवाइज करता है, और बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेज से आपको बचाता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजेज से बचाता है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होते हैं, मतलब हार्मफुल केमिकल्स के कंटामिनेशन से होते हैं, उनसे भी आपको बचाता है। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया है कि जो 15 साल का लड़का है जो 7 ईयर से अस्थमा की प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उसको हम क्या दे सकते हैं? उसको हम श्वास संजीवनी सिरप दे सकते हैं, अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल दे सकते हैं, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल दे सकते हैं। 15 साल का लड़का है तो वो ये इस्तेमाल जरूर कर सकता है। हाँ जी, जो लोग खेलते हैं वो ये सारे बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब है मूडो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स, ये भी एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कि हाइड्रेशन में मदद करेगा। जब आपके शरीर में हाइड्रेशन अच्छा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अच्छे रहेंगे, तब आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बहुत सारे डिजीजेस से आप बचे रहेंगे। और ये बहुत, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई भी ब्लड सर्कुलेशन का कोई डिसऑर्डर है, जैसे हार्ट प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन रहता हो, या फिर इवन अगर आप थायराइड के कोई थायराइड प्रॉब्लम की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है बॉडी में, तो अगर कोई वायरस उस समय में कंटामिनेट करता है आपकी बॉडी में, इंट्रूड करता है, तो आपको कोई भी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तब वो वायरस आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए ओवरऑल भी आपको अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखना है, ताकि वायरस का कंटामिनेशन अगर बॉडी में आ भी जाए तो वो कोई ज़्यादा फर्क कॉम्प्लिकेशन इरप्ट ना कर सके। तो जब आपकी बॉडी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ठीक रहेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा, तो ब्रेन, हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो होने के चांसेस वेरी रेयर हैं।
आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो ये एक अच्छा ड्रिंक मिक्स है, आप ले सकते हैं, गर्मियों में भी ले सकते हैं, सर्दियों में भी नॉर्मल ले सकते हैं, या ये आपकी बॉडी को नॉर्मली हाइड्रेट रखेगा। ठीक है। और एक्सट्रैक्ट जो है इसमें मैंगोस्टीन सीड एक्सट्रैक्ट है। एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को ठीक रखेगा, कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ को भी ठीक रखेगा और मेंटल हेल्थ को भी ये ठीक रखेगा। जो एक पेशेंट है, इनको 72 ईयर्स के हैं वो, जिन्हें ड्राई कफ है लास्ट 3 ईयर्स से। ड्राई कफ में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कफर सिरप लीजिए, हमारा बहुत अच्छा रहेगा। आप कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जरूर इस्तेमाल करिए, ड्राई कफ है बहुत समय से, तो कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है काफी आपकी मदद कर सकते हैं। अब है बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में F9, बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर। बी न्यूट्रिशन का F9 पाउडर जो है, इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट, एल आर्जिनाइन, शतावर एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, क्रेनबेरी एक्सट्रैक्ट, वाइटेक्स एग्नेस कैस्ट्रस एक्सट्रैक्ट, प्रोबायोटिक ब्लेंड, गोखरू एक्सट्रैक्ट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, कॉन्च एक्सट्रैक्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ब्लेंड, मूसली सफेद एक्सट्रैक्ट, पैनिक्स जिंसेंग एक्सट्रैक्ट, कैफीन निर्गुंडी एक्सट्रैक्ट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अकरकरा एक्सट्रैक्ट। तो ये इसमें कुछ ये हर्ब्स इसमें हैं। बेसिकली ये हर्बल है काफ़ी ज़्यादा। फीमेल्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में ये बहुत मदद करेगा। देखा होगा आपने कि अगर कोई भी फीमेल प्रॉब्लम होती है, फीमेल में जैसे अगर कोई इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, उन्हें ठीक रखेगा, ताकि वहां पे भी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, अगर उसका कंटामिनेशन हो जाए तो सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको इम्यूनाइज रखेगा अगेंस्ट लॉट ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरल कंटामिनेशन। तो और फैटिकनेस, और फीमेल्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें फैटिक और टायर्डनेस डेफिनेटली हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयरन। तो उससे बचाएगा, मीनोपॉजल इश्यूज से बचाएगा, रिंकल्स और एजिंग से बचाएगा, एंड इरेगुलर पीरियड्स और क्रैम्प्स में भी आपकी मदद करेगा। देखिए, अस्थमा का स्ट्रोक आया है तो अस्थमा के स्ट्रोक अटैक में तो आपको उस टाइम जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो तो आपको लेनी पड़ेंगी अस्थमा के अटैक में। लेकिन आप अस्थमा के पेशेंट लॉन्ग रन में कम से कम 6 महीने तक अगर श्वास संजीवनी सिरप, कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स और अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल्स लेते हैं, तो उनको काफ़ी उनके जो लंग हैं वो इम्यूनाइज हो जाएंगे। अस्थमा का अटैक बार बार जो आता है वो नहीं आएगा, और काफ़ी अस्थमा हीलअप होने में भी उन्हें बहुत मदद मिलेगी। लेकिन कम से कम 6 महीने उनको ये देने पड़ेंगे। और ये जो थेरेपी मैं बता रही हूँ, जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, इसमें कम से कम उन्हें 6 मंथ्स उन्हें कंज्यूम करना ही पड़ेगा। जी हाँ, ड्राई कफ में भी आप श्वास संजीवनी दे सकते हैं, लेकिन जो वेट कफ है, मतलब म्यूकस वाला कफ है, उसमें जो है आपको श्वास संजीवनी ज़्यादा फायदा देता है। बाकी ड्राई कफ में आप कफ हर्ट सिरप लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, और कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स लीजिए। M9, M9 जो होता है, जो भी टेस्टिकुलर इन्फेक्शंस होते हैं कई बार वो भी वायरल होते हैं। ठीक है। तो वो भी काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, हाइड्रोसील और एडी का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो बी न्यूट्रिशन का M9 पाउडर जो है, न्यूट्रिएंट पाउडर जो है, वो मेल ले सकते हैं। मेल्स में मेल जो ग्लैंड्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, साथ में प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और ट्राइब्लस टेरेस्ट्रीज, इसके जो की इंग्रेडिएंट है वो है ट्राइब्लस टेरेस्ट्रीज, गोखरू, मुकुना, प्रूरेंस एस्परेगस, विथानिया सोमनिफेरा, एनासाइक्लिस पायरेथ्रम, पैनिस जिनसेंग। तो सारे रसायन वाले जो हर्ब्स हैं वो हैं इसमें, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। और डेफिनेटली लॉन्ग रन में जो मेल्स में एज के साथ जो कैंसर होने का खतरा रहता है, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा होने के चांसेस रहते हैं, उसमें ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करेगा। कई बार ये जो कैंसर होता है ये वायरल भी होता है। कैंसर अगर है पेशेंट को, तो भी अगर वायरस कंटामिनेशन हो जाए तो भी पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो उसमें भी ये मदद प्रोवाइड करेगा आपको।
कैंसर की कीमो अगर हो रही है तो पेशेंट को आप मोरो इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स दे सकते हैं। कैंसर की अगर कीमो हो रही है तो आप पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट जूस जो आता है वो तो आप दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और मोरो जितने भी मैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो आप कैंसर में दे सकते हैं। कीमो अगर पेशेंट की हो सके, किस तरह का कैंसर है ये भी आप स्पेसिफाई करें। बाकी एंटीऑक्सीडेंट जूस जो है वो आप कैंसर पेशेंट को जरूर दे सकते हैं, और ऑमनी सेल जरूर दे सकते हैं। ऑर्थोसॉल न्यूट्रिएंट पाउडर है ये, जो है जॉइंट पेन के लिए, के पेशेंट्स के लिए, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो, बैक एक हो, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस हो, लोअर बैक पेन हो, नेक पेन हो, कोई भी मस्कुलोस्केलेटल अगर प्रॉब्लम है तो उसमें ऑर्थोसॉल रेड एंड ऑर्थोसॉल ब्लू, ये दोनों दिया जा सकता है। इनके की इंग्रेडिएंट्स में बस इतना फर्क है कि जो ऑर्थोसॉल रेड है उसमें अकबा प्रोटीन है, कोलाजन हाइड्रोलाइज अकबा प्रोटीन है, बॉस्वेलिया सिरेट है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट है, बायोटिन है। इसमें एनिमल प्रोटीन है, लेकिन जो ऑर्थोसॉल ब्लू है उसमें एनिमल प्रोटीन नहीं है, तो ये आप पेशेंट को उसकी चॉइस पे छोड़ सकते हैं। और दोनों ही इक्वली काम करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, जो लंबर स्पाइंडोलिसिस है और सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, बैक प्रॉब्लम में ऑर्थोसॉल रेड का बहुत अच्छा असर, बहुत फायदा है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। और ऑर्थोसॉल ब्लू के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे वेज हैं, ऑरिजिन में हर्बल हैं। इसमें मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट है, सीसस क्वाड्रिंकुलेरिस एक्सट्रैक्ट है, विदानिया सोमनिफेरा एक्सट्रैक्ट है, जिंजिबर ऑफिशिनेले है, ऑफिशिनेले एक्सट्रैक्ट है, बायोटिक्स निगुंडो है, कॉमिफोरा विटाई है, और बॉस्वेलिया सेराटा है। बी न्यूट्रिशन का कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है ये एक नेचुरल बायो प्रोटेक्टेंट है। इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो है टर्मरिक, कुर्कुमा लौंगा, राइजोम एक्सट्रैक्ट, कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स और ब्लैक पेपर, पाइपर निग्रम फ्रूट एक्सट्रैक्ट और बायोपेरिन। कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है वो एक नेचुरल बायो प्रोटेक्टेंट है, एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि इसका जो इसमें नैनो कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट डाला गया है, वो आपकी बॉडी को काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बचाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्कुल ठीक रखता है। और जो आपका LDL है उसको भी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बनने नहीं देता, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखता है, इन्फ्लामेशन से बॉडी, एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी इंग्रेडिएंट है नैनो कुर्कुमिन, जो कि कुर्कुमिन C3 पाउडर कैप्सूल में पाया जाता है। माइग्रेन पेशेंट को आप डी स्ट्रेस कैप्सूल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें माइंड स्टिमुलेंट हर्ब्स हैं। साथ में हम एनर्जाइज टी दे सकते हैं, एनर्जाइज टी ड्रिंक दे सकते हैं, मेडफ्यूल बेरी टी दे सकते हैं, और डी स्ट्रेस कैप्सूल्स, ये आप माइग्रेन पेशेंट को जरूर दीजिए। वेट गेन के लिए आप M9 दे सकते हैं, और इसेंशियल 360 इसेंशियल्स दे सकते हैं, ये वेट गेन में बहुत मदद करेगा। एसेंशियल 360 प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स जो है वो एक अच्छी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि या तो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं या बहुत ज्यादा पतले होते हैं। जो इनएडुकेट वेट होता है वो हम अक्सर आपकी गट हेल्थ खराब होने की वजह से होता है, क्योंकि आपकी गट में एक माइक्रोबायम पाया जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, जो कि विटामिन B12 के सिंथेसिस में मदद करता है। बट अगर ये माइक्रोबायम जो है, अगर इसकी क्वालिटी खराब हो गई है, अगर ये सही से काम नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ केमिकल्स, या कई बार वायरस कंटामिनेशन की वजह से भी गट हेल्थ खराब हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कईयों में वायरल इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशंस लग जाते हैं। कोविड में भी आपने देखा था कि कई बार सिम्टम्स ऐसे पाए जाए थे कि लोगों में डिहाइड्रेशन मिल रहा था, लूज मोशंस मिल रहे थे, वॉमिटिंग्स आ रहे थे लोगों को, तो वो पुअर गट हेल्थ की वजह से हुआ था। और पुअर गट हेल्थ क्यों होती है? क्योंकि जो वायरस था उसने इकोलाई बैक्टीरिया को बहुत वीक कर दिया था, इंटेस्टाइन की मसल्स को वीक कर दिया था। तो आपकी इंटेस्टाइन की मसल्स अच्छी रहे, उसका फ्लोरा एंड फोना ठीक रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक मिक्स, जो कि इसेंशियल 360 है। तो ये थे हमारे बी न्यूट्रिशन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर योर ओवरऑल बेटर न्यूट्रिशन, overall better detoxification of the body, and overall immunity modulation, so that you can be protected against all the viruses and the harmful effects and infections caused by viruses। तो अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलरली, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। हेलो। 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 हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ। हेलो मैडम, मेरे लड़का है 12 साल का, उनके पेट जी में जी। हमेशा दर्द रहता है। हाँ। पेट में क्या दिक्कत हेलो। रहती है? उसको दर्द होता है हमेशा। अच्छा जी। हाँ।
तो उसके लिए एसेंशियल 360 हम दे सकते हैं जी हाँ, उनको आप एसेंशियल 360 दीजिए। पेट में दर्द रहता है तो लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स भी जरूर दीजिए। एंड अगर पेट क्या? में अच्छा। दर्द है तो साथ में फोरवेल और जीआईटी भी दीजिए, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और जीआईटी 14 ड्रॉप्स। ओके। एसेंशियल 360 ये अपना दूध में देना या पानी में मॉर्निंग 360 एसेंशियल्स आप 1 चम्मच लीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके डिजोल्व करके आप सुबह खाली पेट दीजिए। में? ओके। जी। ठीक है। थैंक यू। वेलकम वेलकम। गुड गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैं राजकुमार चंद्राकर बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। मैम एक लड़का है 15 इयर्स का, उनको 7 साल से सिकलिन की प्रॉब्लम है। अच्छा। और शिंगल्स उन की, शिंगल्स की। जी जी, सिकलिन सिकलिन छोटा सिकलिन होता है जिससे शरीर वगैरह वीकनेस हो जाता है हाँ जी हाँ और जी। शरीर दुबला पतला ही रहता है। हाँ जी हाँ और जी। और उसमें अस्थमा का भी प्रॉब्लम है मैम। अच्छा अच्छा जी। तो अस्थम देखिए, हाँ जी, जी हाँ जी, बोलिए, बताइए। तो अस्थमा का भी प्रॉब्लम उनको 2 साल से करीबन है। पंप, हम्म। अभी पंप वगैरह ले नहीं रहा है, बट उसको हम्म। प्रॉब्लम है। तो इस हम्म। पे अपन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उसको अपना दर्ज का पूरा अपना? देखिए, आप उनको, मैंने आपको पहले बताया कि श्वास संजीवनी सिरप और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और शिंगल्स में शिंगल्स भी एक वायरल होता है, वायरल कंटामिनेशन से होता है। तो आप उसमें कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स का सबसे अच्छा यूज़ है। ये स्किन इन्फेक्शन भी उनका बढ़ जा रहा है, स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है उनको। नहीं, स्किन प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बॉडी में जैसे आधे हिस्से में दर्द होता हो। दर्द वगैरह कुछ नहीं है, बस वो ये है कि उनकी शरीर बन नहीं रहा है। उनको 7 साल के बाद पता चला उसके घर वाले को, जब हम्म। उसकी 7 साल था तभी पता चला उनको। तो वो क्या, जो बॉडी है ना, शरीर है ना, वो बन नहीं रहा है। और हम्म। ब्लड उसमें क्या होता है ना कि वो पानी बन जाता है, जैसे सिकलिन जो होता है, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। सिकल सिकल जी, सेल। सिकल सेल्स, हाँ जी। सिकल सेल्स हो गए हैं, सिकल सेल्स हो गए, तो इनके एक बार ना ब्लड टेस्ट करवा के आप मुझे बताइए। सिकल सेल्स में आप उनको भी तो आप श्वास संजीवनी सिरप दीजिए और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स आपने 6 महीने देना ही देना है। साथ में आप जी, उन्हें M9 गोल्ड माल्ट भी दे सकते हैं। AM9 गोल्ड मॉल। हाँ, M9 अच्छा गोल्ड माल्ट अच्छा। दे सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। और अच्छा साथ में हाँ, धीरे बाद में 3 महीने के बाद आप उनको एंटीऑक्सीडेंट जूस भी जरूर दीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट जूस। बाद में कि ये कंटिन्यू? हाँ, या ओमनीसेल। एंटीऑक्सीडेंट जूस और ओमनीसेल में से एक चीज जरूर दीजिएगा। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन था कि एक लेडी है 42 इयर्स का, उनकी हम्म। ये जो नसें हैं मतलब गर्दन के साइड से, वो हम्म। एक साइड से काफी सालों से मतलब वो परेशान है कि सुजन रहता है, दर्द रहता है। और जैसे अपन ने साइटिका होता है ना, उस प्रकार का भाट साइटिका है नहीं, बट हम्म। वो गले में सूजन भी है और दर्द भी है उसका। और सर वर में भी दर्द होते रहता है, इसका जो है नस की प्रॉब्लम ही है गर्दन पे। नस की प्रॉब्लम है तो आप उनको ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स और शिलाजीत जरूर दीजिए। ओमेगा बैलेंस, जी। ओमेगा कैप्सूल्स जो मैंने अभी बताया था, ओमेगा बैलेंस कैप्सूल्स साथ में शिलाजीत कैप्सूल्स, ये जरूर दीजिए। अच्छा अच्छा। इसमें जी। एंटीऑक्सीडेंट देना पड़ेगा? अभी तो आप ये दोनों दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। अभी ये ओके। दोनों देना शुरू करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे उनको फर्क पड़ेगा फिर देंगे, बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जी। ओके सर, ओके जी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। जी मैम, हमने अभी मैसेज किया था कि एक वेट गेन के लिए क्या दे सकते हैं। एक लड़की है 18 साल की है जो बहुत वीक है, दुबली पतली है, तो उसका मैरिज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या सजेस्ट करें उसको? आप उन्हें एसेंशियल्स 360 दीजिए और F9 पाउडर दीजिए साथ में। 360 इंसिशियल और F9 पाउडर। F9। हेलो हेलो। मैम। हेलो, हाँ जी। मैम एक छोटा सा लड़का है 10 साल का मैम, वो कुछ टाइमिंग से ही बिस्तर में टॉयलेट करता है रात को, कम से कम 4 बार तो कर ही लेता है वो। क्या दिक्कत होती है 4 बार? हेलो। मैम वो रात को 4 बार बिस्तर में टॉयलेट करता है। अच्छा अच्छा। ओके। तो उसको क्या देना चाहिए? देखिए, उसको तो थोड़ा आप किड्स फॉर्मूला देना शुरू करिए, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए किड्स फॉर्मूला। और साथ में उनको शाम को 8 बजे के बाद ना, उनको जैसे बाथरूम करा दिया, पोटी करा दी, उसके बाद उन्हें कुछ मत दीजिए। फिर सोने के लिए कहिए उनको स्ट्रिक्टली। जी जी। मैम दे रहे हैं किड फॉर्मूला तो, और ये सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, और साथ में एक दवाई आती है, चंद प्रभावती एक दवाई का नाम है, मैं अभी लिख देती हूँ। मैंने मीटिंग ग्रुप चैट में लिखा है, चंद प्रभावती।
क्या ये सबको दिखाई दे रहा है चंद्र प्रभावती? ये जिनको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, जिस बच्चे को, वो आप एक गोली सुबह शाम दीजिए उनको खाने के बाद, इससे उनको काफी फर्क पड़ेगा। मैम एक 75 ईयर्स के ओल्ड हैं, उनको हम्म प्रॉब्लम है इसकी प्रोस्टेट की। हम्म फ्रिक्वेंटली उनको यूरिन आता है एंड हम्म कभी कभी उनको मालूम भी नहीं होता है कि यूरिन पास हो जाता है। तो उनको प्रोस्टेट के कैप्सूल्स चल रहे हैं, अभी प्रो संजीवनी इनको चलाई है हम्म और साथ में शिलाजीत भी दी है। तो हम्म क्या ये क्या रिकमेंड करें उनको? अ, देखिए, प्रोसन चिपनी तो आप उनको चलाते रहिए, साथ में आप उनको यूरिन बार बार आ रहा है तो स्टोन फ्लश सिरप भी दीजिए साथ में। स्टोन प्लस भी दिया है, अच्छा, बहुत अच्छी अभी बात। अभी 2 दिन पहले दिया है। हाँ, साथ में ओमनी सेल दीजिए, ओमनी सेल। ओमनी सेल। हम्म ठीक है मैम। ठीक जी। है, ये स्टोन प्लस सिरप कितनी बार देना है? अ, दिन में 2 बार दे सकते हैं, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाने के बाद। और ये जो प्रो संजीवनी है ये कितनी बार देना है? क्रॉस संजीवनी जो है वो भी 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद। ओके। एंड ये ओमनी सेल कैसे देना है? हाँ जी। ओमनी सेल। ओमनी सेल 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट आप दीजिए। अच्छा अच्छा, ये इसके लिए प्रोस्टेट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, रवि शेखर जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ आप मैम। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। देखिए, हाँ एक एक करके, एक एक करके। मैडम, एक्चुअली मेरे एक क्लाइंट है, उनका वेट थोड़ा ज्यादा है, तो हम्म पर्टिकुलरली हम क्या दे सकते हैं? 48 अराउंड उनका उम्र है। देखिए, अभी तो आप उन्हें सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स देना शुरू करिए आप। सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स आप उनको दीजिए, बाकी सारे ब्लड टेस्ट उनके जरूर करवा लीजिए। ठीक है? हम्म। तो फिर मुझे बताइएगा। अभी नाउ, अभी भी उन्होंने ब्लड टेस्ट सब किया था, सब ठीक है। ब्लड प्रेशर ये वो सब ठीक है, सिर्फ टीजी थोड़ा ज्यादा है, बाकी सब ठीक है। तो आप उनको सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स दीजिए। ठीक है? हम्म। तो हम्म। मुझे दीजिए, और रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। सुपरलीन न्यूट्रिशनल शेक मिक्स और रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर। और ग्रीन पाउडर थोड़ा इसमें लिख दीजिए ना मैम, चार्ट में। हेलो। हाँ जी। अ, हेलो मैम, एक लेडीज हैं, समथिंग होंगी 40 या 38 के समथिंग होंगी मैम। तो मैम हम्म वो कहती हैं कि फॉरवील लेने से उनको उनका पेट में जो है अफारा आ जाता है। मैम क्या रीजन है इसका? बोरवेल से अफारा नहीं आ सकता, क्या वो गर्म पानी में लेते हैं? मैम नो, नॉर्मल पानी में। नॉर्मल फोरवेल, उनको आप बोले कि जब भी वो पानी पी रहे हैं तो फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स डाल के पीजिए, उससे अफारा नहीं आ सकता। ज्यादा अफारा आ रहा है पहले से, तो उनको बोलो जीआईटी भी साथ में इस्तेमाल करें। मैम बट जी उसका क्या रीजन हो सकता है मैम? अफारे का रीजन यही है कि उनका जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो पूरा भी हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं लीवर में फैट हो सकता है, फैटी लीवर इसका कारण हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन भी इसका कारण हो सकता है। अच्छा मैम, एक्सक्यूज मी, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये हाँ जी। प्रोस्टेट के जो पेशेंट हैं जो 75 ईयर्स के हैं, इनको स्टूल पास करने की भी समस्या है, स्टूल ड्राई हो जाता है, उसके लिए डॉक्टर्स ने इनको पाउडर दिए हुए हैं स्टूल पतला करने के लिए, शाम को गोली भी दी हुई है, वो भी चालू है, और प्रोस्टेट के लिए कैप्सूल भी लेते हैं शाम को। तो प्रोस्टेट का जो कैप्सूल डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, क्या उसको जब हम अपनी ये दवाई देंगे दो प्रोस्ट संजीवनी, ये बंद करना होगा उसको? नहीं नहीं, ये उनके साथ ले सकते हैं, अगर वो एलोपैथिक कैप्सूल है तो वो साथ में ये वाली दवाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं जी, है। नहीं नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, स्टूल जो बस उनका ड्राई, 5-10 मिनट का गैप रखेंगे। जब मैडम ये स्टूल के लिए जो उनका कब्ज का है, स्टूल ड्राई हो रहा है, इसके लिए कुछ क्या रिकमेंड करें? स्टूल के लिए आप उनको कॉन्स्टिकल टैबलेट, कॉलोन क्लींजर ये दे सकते हैं, कॉन्स्टिकल टैबलेट और कॉलन क्लींजर, इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। एक दे सकते हैं। हाँ जी। ओके। हाँ जी, रवि शेखर जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर, एक एक करके बस, सबको मौका मिलना चाहिए, एक एक करके। हाँ जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? and copy to all. Absolutely fine. And first of all, happy new year. This is the first meeting we are joining in the new year. हैप्पी न्यू ईयर Okay. टू ऑल ऑफ यू। And always, all the time, rocking star and keep थैंक going. यू। And थैंक यू। today I have one of my patient, ma'am. She's around, you can say 35 to 36-year old. हम्म And she's married from last 10 to 15 years. हम्म And she is blessed with 3 kids.
हम्म। Okay, and her problem is headache, body ache, and mentally disturbance. ओके। And medically उनको treat किया गया है, but she is not having any type of medical issues like thyroid हो, sugar हो, nothing. But sometimes उनका जब headache होता है तो उनका activity ऐसा होता है like जैसे fits होता है. Getting my point? तो अब होता क्या है कि जहाँ जिस एरिया में वो रहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऊपरी हवा कोई है. ओके, ऊपरी हवा, आई कांट अंडरस्टैंड वो ऊपरी हवा क्या है, बट उस टाइम पे ये सिचुएशन जब होता है तो शी इज डाइंग विद दैट हेडेक. और व्हाट शुड बी रिकमेंड टू हर? ओके, उनकी एंड स्लीप। जब भी डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर कुछ क्या देते हैं कि टेंशन है, एंड दे एडवाइज सम ऑफ द मेडिसिन, उसके बाद इंजेक्शंस कुछ कुछ कर देते हैं, एंड बस यही चलता है. बट कभी भी और जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है. एंड दिस हैपन्स नॉट रेगुलरली, इट हैपन्स लाइक रैंडमली इट हैपन्स, बट जब भी होता है इट इज वास्ट सिचुएशन. गॉट इट, कोई बात नहीं। आप उनको एक बार पूछिए कि उनकी नींद कैसे है, स्लीप साइकिल कैसी है, उनकी स्लीप वेक साइकिल। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, दैट तो श्योर, दैट तो डिस्टर्ब. उनका वही है कि उनको इंसोम्निया है, बेसिकली नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से उनको सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप ओके, उनको डी स्ट्रेस कैप्सूल दे सकते हैं, जो 2 कैप्सूल रात में सोते समय उन्होंने लेने हैं जरूर। ठीक है। ओके, एंड ओके. उसके साथ आप उनको मुरू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स दीजिए, एनर्जाइज टी दीजिए, मेडफ्यूल बेरी टी दीजिए। जो भी एंटीऑक्सीडेंट के सिरप्स हैं वो सब आप उनको दे सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट जूस भी आप उनको दे सकते हैं। ओके, कैन वी रेकमेंड हर F9? F9 तो बहुत अच्छा रहेगा उनके साथ, लेकिन साथ में डी स्ट्रेस कैप्सूल जरूर देना आप उनको। ओके. ठीक एंड है। व्हाट अबाउट दैट ओमेगा? अगर बिकॉज शी इज अराउंड 35-36, ओमेगा। अगर रिकमेंड करें ओमेगा भी अच्छा रहेगा, डैट कैन बी गिवन। बट अभी जो तो. अल्टीमेटली उनको जरूरत है, उनको अच्छी नींद की जरूरत है। ओके, तो डी स्ट्रेस कैप्सूल राइट. दीजिए, और साथ में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच मैंने प्रोडक्ट आपको बताए, जैसे ओमनीसेल, लाइट प्रोडक्ट्स जो रिजुविनेशन का भी काम करेंगे, मूड को थोड़ा हैप्पी रखेंगे, जैसे एनर्जाइज टी हो गया, और मेडफ्यूल बेरी टी हो गया, मोरू इंस्टेंट ड्रिंक मिक्स हो गया, ओमनीसेल है, एंटीऑक्सीडेंट जूस है। तो ये उनको बहुत, F9 पाउडर भी बहुत अच्छा रहेगा उनको, जो एक मैम, बॉटल कैन यू होता है। जस्ट मेंशन जी so जी that I can take the, I बिल्कुल will take बिल्कुल। the screenshot ना. जी 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 जी। लाइक, Thank you. वेलकम। मैम मैम 17 साल का एक लड़का है, उसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तुम क्या दे सकते हैं उसको? माइग्रेन की प्रॉब्लम में आप फोरवेल और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और इन GIT 14 ड्रॉप्स जरूर दीजिए। साथ में डी स्ट्रेस कैप्सूल्स भी दे सकते हैं आप उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम में। मैम कितने मंथ तक और कितनी टैबलेट देनी होगी? हाँ जी। मैम कितने मंथ तक ये कोर्स कराना है, और मैम जो आपने टैबलेट बताई है वो किस तरह से देनी है? जी, एक सेकेंड, आप उनको 3 महीने का कोर्स कम से कम कराइए। डी स्ट्रेस कैप्सूल्स 2 कैप्सूल रात में सोते समय दीजिए, और साथ में फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और GIT 14 ड्रॉप्स, आप GIT 14 ड्रॉप्स दिन में 3 बार दीजिए। और फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स जो है वो 3 बूंद, 3 से 4 बूंद जब भी वो पानी पिए तो उसमें डाल के पीना है। मैम डी स्ट्रेस जो कैप्सूल है वो दिन में एक ही बार देना है, 2 टाइम, 2 गोलियां? हाँ जी, बिल्कुल। दूध से या पानी से? नॉर्मल पानी से। रात को? हाँ जी। ओके मैम। चलो। खाना खाने के बाद या पहले? खाने के बाद रात में सोते समय लेना नमस्ते डी मैम। स्ट्रेस कैप्सूल्स। आवाज नहीं आ रही है Thank you. मैम, डी आपकी स्ट्रेस वॉइस नहीं आ कैप्सूल, डी स्ट्रेस कैप्सूल रात में सोते समय 2 कैप्सूल लेने हैं। नमस्ते मैम, मैं सुनीता बोल रही हूँ। नमस्कार जी, बोलिए। मैम से एक लेडीज है करीब, वो 40 साल की एज है उनकी, हाँ जी हाँ और जी। उनके खून में इन्फेक्शन है, तो उनके पैरों में भी दर्द रहता है ज्यादातर। तो उनको क्या देना चाहिए? आप शुगर उनको आ जाती है पूरे शरीर पे उनको। आप उनको टूथ कंसंट्रेट इस्तेमाल करिए, करवाइए। फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स, GIT 14 ड्रॉप्स लेने के लिए बोलिए, साथ में कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स लेने के लिए बोलिए। ठीक है। जी, जी मैम।
हाँ, साथ में ओमनीसेल। ओमनीशेल। जी, जी जी मैम। चलिए। हाँ नमस्ते मैम, नंदकिशोर आजाद बोल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। मैम हमारे ऑफिस में एक साहब हैं, उनको जैसे हम लोग पलक झपकाते हैं ना नॉर्मली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम दंत, एक 40 साल की ले हेलो जी, एक एक करके बताइए। मैम एक 40 साल की लेडीज है, उनकी आंखों के नीचे ना सूजन है, तो क्या देना चाहिए? फॉरवेल तो और जीआईटी चल ही रहा है उनका। आंखों के नीचे सूजन है तो सबसे पहले उनका ब्लड प्रेशर चेक करवाइए, लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइए, और तीसरा टेस्ट उनका जो आप करवाएंगे वो है केएफटी, मैम केएफटी क्या होता है? किडनी फंक्शन टेस्ट। मैम वही तो सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, अच्छा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप उनको ओमेगा बैलेंस कैप्सूल दीजिए और स्टोन फ्लश सिरप दीजिए। फूरवेल फूरवेल। ओके। जी, जी। ओके। मैम हाँ जी। हाँ मैं बोल रही थी कि मतलब फोरवेल और जीआईटी और ओमनीशेल। स्पोरवेल मतलब जीआईटी तो दर्द आपने कौन देना सा? है, साथ में उनको ओमेगा बैलेंस कैप्सूल और स्टोन फ्लश सिरप, जिनको अच्छा आंखों अच्छा। के नीचे सूजन है। नहीं नहीं मैम, खून में जो ब्लड में इंफेक्शन है, मैं सुनीता बोल रही हूँ। जिनको मुंह में इन्फेक्शन है उसके लिए मैंने लिख दिया तुथ कंसंट्रेट, जीआईटी 14 ड्रॉप्स, फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप्स और ओमनीसेल, मैंने चैट पे लिख दिया। जी जी ठीक है, ओके मैम। जी, थैंक यू। देखिए, आप अपने बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बाकी आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो मेरी ओपीडी है वो मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में होती है। आप इन पर्सन कंसल्टेशन ले सकते हैं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैडम, सो मच। मैडम बाय। सिर्फ एक मैम ये था मैडम, मैं पूछ मैम नहीं पाया मैडम, हाँ जी, हाँ सॉरी। जी, नंदकिशोर जी पूछिए। लास्ट मैडम ये जो, लास्ट ले तो रहे ना, हैं। हाँ लास्ट मैम, मैडम ये हाँ जो जी, हाँ जी। जी जी मैं जैसे ये कह रहा था। मेरे बच्ची का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसको पेन और मसल क्रैम्प और ये होता है, तो इसके लिए मतलब क्या रेकमेंड कर सकता हूँ? देखिए, एज बता दीजिए एक बार उनकी पेशेंट की। 15 ईयर्स है, और एक लेडी भी है वो अराउंड 40 ईयर्स की है, उनको भी सेम प्रॉब्लम है। दोनों को हम F9 पाउडर दे सकते हैं। F9? जी, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट दीजिए। ठीक है, इससे फर्क पड़ जाएगा मैम? बिल्कुल, आप 1 महीना दीजिए, मुझे फिर रिजल्ट बताइएगा। और ये कितना महीना तक देना है मैम कम उनको? से कम 3 मंथ्स, 3 महीने। उसके बाद बंद कर सकते हैं? हाँ जी। सो परमानेंटली दिस विल बी क्योर? परमानेंटली 100%, 100%। थैंक यू मैम। F9 पाउडर ना मैम? जी, एक जी, बिल्कुल। चम्मच दोनों को, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, खाली पेट सुबह ठंडा पानी में। नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी, ओके मैडम, ओके, साधारण थैंक यू। पानी में। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, जी वेलकम। मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम मैं कह रहा था कि हमारे हमारे एक जानने वाले हैं, हम्म, उन हम्म, उनकी पलकें बहुत ज्यादा झपक रही हैं अब, मतलब नॉर्मल नहीं, वो बंद ही हो जाती हैं। उनको आप डी स्ट्रेस क्या कैप्सूल दे देना सकते? शुरू करिए और उनको अल्ट्रा वाइटामिन कैप्सूल और डी स्ट्रेस कैप्सूल देना शुरू करिए आप, ठीक है? ठीक ठीक मैम। ओके सर, ओके, नमस्कार जी। थैंक यू मैम। वेलकम, वेलकम।